हेलो दोस्तों, फाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रिपल सी के टॉप प्रश्न। दोस्तों, ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बिट डाटा एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है। क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा गया है कि बिट डाटा एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है। तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देख लीजिए। पहला दिया गया है सीरियल इंटरफेस के द्वारा, दूसरा है पैरेलल इंटरफेस के द्वारा, तीसरा है फायर बायर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? बताइए, ध्यान करिए, माइंड में टिक लगाइए, याद रखिए, क्या इसका राइट आंसर आएगा? तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर है पैरेलल इंटरफेस के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण कौन सा है? क्या पूछा गया कि गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण का नाम पूछा गया है कि कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है आबेकस, दूसरा एनालिटिकल इंजन, तीसरा है डिफरेंस इंजन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? टिक लगाइए अपने माइंड में, याद रखिए। तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आबेकस। क्या है फ्रेंड्स? आबेकस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए और लाइक भी कर दीजिए। और अभी तक हमारे जिन फ्रेंडों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास हो रही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 10010110 या 011000101 जो 8 बिट्स का समूह है तो डॉट 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 कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? निवल कहलाता है या बाइट या बिट या रोबोट? तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, बहुत ही मस्त है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है बाइट। क्या कहलाता है? बाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मेमोरी महंगी होती है? क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया कि कौन सी मेमोरी महंगी होती है। तो कौन सी महंगी होती है फ्रेंड्स? पहला ऑप्शन है गतिज मेमोरी, दूसरा है रैम, तीसरा है कैश मेमोरी और चौथा है स्थिज मेमोरी। तो क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे आप? क्या आप सोच रहे हैं फ्रेंड्स? तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है कैश मेमोरी। क्या होगा? कैश मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? क्या पूछा गया कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा है सुपर कंप्यूटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है फ्रेंड्स? तो याद कर लीजिए। तो देखिए, इसका सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे तेज कंप्यूटर होता है। कौन सा? सुपर कंप्यूटर। चलिए सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट है। क्या पूछा गया कि जो पर्सनल कंप्यूटर है उसके अन्य कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट पूछा गया है कि कौन सा है। तो पहला है डिस्प्ले कार्ड, दूसरा है कैबिनेट, तीसरा है मदरबोर्ड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा फ्रेंड्स? याद रखेंगे इसका राइट आंसर।
जल्दी जल्दी लगाइए अपना माइंड और देख लीजिए आप क्या सोच रहे हैं, इसका क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, क्या आएगा, मदरबोर्ड। क्या होगा फ्रेंड्स, मदरबोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो डिवाइसों को जोड़ने का तरीका कहलाता है। क्या कहलाता है, दो डिवाइसों को जोड़ने का तरीका कहलाता है। तो क्या कहलाता है, फॉर ऑप्शन देख लीजिए। पैरेलल इंटरफेस कहलाता है, या इंटरफेस कहलाता है, कनेक्टिविटी कहलाता है, या यूजर। तो आपको क्या लग रहा है सही, तो देख लीजिए कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है या नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर देख लीजिए, क्या है, इंटरफेस। क्या है इसका राइट आंसर, इंटरफेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंटों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का भाग डॉट 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 होता है। कौन सा होता है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि मदरबोर्ड होता है, दूसरा है कोऑर्डिनेशन बोर्ड होता है, तीसरा है कंट्रोल यूनिट होता है, चौथा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कौन सा होता है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, कंट्रोल यूनिट। क्या है, कंट्रोल यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एफडीडी कनेक्टर में पिन होते हैं। क्या पूछा गया है, जो एफडीडी कनेक्टर में पिन पूछे गए हैं, कितने पिन होते हैं। तो क्वेश्चन याद कर लीजिए क्या पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, क्या 14 होते हैं, 40 होते हैं। दूसरा पूछा गया क्या 20 होते हैं। तीसरा बोला गया क्या 34 होते हैं। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो याद कर लीजिए एफडीडी कनेक्टर में पिन। कितने पिन याद रखेंगे, 34। कितने याद रखेंगे, 34। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1 KB का मान होता है, कितना होता है फ्रेंड्स, 16 बाइट, 1024 MB, या 1024 बाइट, या 1024 KB। कितना होता है, कितना याद रखोगे। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है 1024 बाइट। कितना होता है, 1024 बाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1, F2 आदि लिखा होता है उनको डॉट 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 कहते हैं। कीबोर्ड की जिन बटनों पर F1, F2 लिखा होता है उसे क्या कहते हैं। तो कह रहे हैं फंक्शन की कहते हैं, या न्यूमेरिक की कहते हैं, या टाइपराइटर कहते हैं, या स्पेशल की कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, क्या कहते हैं। जिस कीबोर्ड पर जिन बटनों में F1, F2 लिखा होता है तो उन्हें क्या कहते हैं। तो उनका राइट आंसर है फंक्शन की। क्या कहते हैं, फंक्शन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर को डॉट डॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर को डॉट डॉट भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं। दूसरा डेटा कहते हैं। तीसरा देखिए प्रोग्राम्स कहते हैं, या इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं। याद कर लीजिए, तो देख लीजिए क्या कहते हैं। तो देखिए इसे कहते हैं प्रोग्राम्स। क्या कहते हैं फ्रेंड, प्रोग्राम्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। स्थायी मेमोरी पूछा गया, स्थायी मेमोरी के लिए पहला ऑप्शन है टैप चुंबकीय, दूसरा हार्ड डिस्क, तीसरा ऑप्टिकल डिस्क, चौथा दिया ये सभी। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, देख लीजिए, आप भी याद कर लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ये सभी। क्या होगा, ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रैम कहा जाता है,
डॉट 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 प्रकार की मेमोरी होती है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की होती है? तो पहला ऑप्शन है क्या स्थायी होती है, दूसरा है अस्थाई होती है, तीसरा है फ्लैश होती है, चौथा है स्मार्ट होती है। कौन सी होती है? क्या इसका राइट आंसर होगा? सोचिए और देखिए क्या आता है इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर है अस्थाई। कैसी, किस तरीके की होती है? अस्थाई यानी टेम्पोररी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का कार्य करता है। क्या पूछा गया है कि कंप्यूटर में एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का कार्य करता है, कौन करता है? इन्वर्टर या यूपीएस या पावर सप्लाई या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन करता है बदलने का कार्य? एसी को डीसी करंट में बदलने का कार्य कौन करता है? तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स, कौन सा होगा इसका राइट आंसर। तो देख लीजिए क्या दिया गया है, पावर सप्लाई। इसे एसएमपीएस भी बोलते हैं, स्विच मैट पावर सप्लाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटरों की प्रथम पीढ़ी। कौन सी प्रथम पीढ़ी है? 1956-1965 है या 1942-1956 है या 1940-1950 है या 1950-1965 है। क्या इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे? याद कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। इसका राइट आंसर है 1942-1956। प्रथम पीढ़ी क्या है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डाटा को डॉट डॉट में परिवर्तित करना। किसे परिवर्तित करना? फाइल को, टेबल्स को या इंफॉर्मेशन को या ग्राफ को। तो किसे करती है परिवर्तित? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर, याद कर लीजिए और ध्यान से देखिए। तो इसका राइट आंसर है इंफॉर्मेशन। क्या होगा फ्रेंड्स? इंफॉर्मेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। क्या पूछा गया? व्यक्ति तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का या सुपर कंप्यूटर का या मेन फ्रेम कंप्यूटर का या मिनी कंप्यूटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत तौर पर। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर, याद कर लीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। क्या याद रखेंगे फ्रेंड्स? माइक्रो कंप्यूटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क है। क्या मस्तिष्क है? एएलयू या मेमोरी या सीपीयू या कंट्रोल यूनिट। देख लीजिए इसका ध्यान से और सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या है और देखिए क्या आता है। इसका राइट आंसर है सीपीयू। क्या आता है? सीपीयू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है। क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया है कि एक कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है। तो देखिए पहला है ऑप्शन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम होता है, दूसरा है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है, तीसरा है माउस एंड कीबोर्ड होता है, चौथा है सर्किट डायग्राम होता है। एक कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर होगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या हो गया फ्रेंड्स? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा टाइप मॉनिटर का है। कौन सा टाइप मॉनिटर का है? पहला कह रहे हैं कि बीजीए, दूसरा कह रहे हैं एलसीडी, तीसरा कह रहे हैं एलईडी, चौथा कह रहे उपरोक्त सभी। तो कौन सा टाइप मॉनिटर का है फ्रेंड्स? तो देखिए इसका राइट आंसर, याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। सभी टाइप मॉनिटर के ही हैं, सभी टाइप मॉनिटर के ही हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्विक हील नॉर्टन एवॉस्ट MCAFE एंड ABG
किस प्रकार सॉफ्टवेयर के उदाहरण है? तो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं? वायरस प्रोग्राम है, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, या ऑफिस सॉफ्टवेयर आप सोच रहे हैं, या आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सोच रहे हैं? तो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्या आएगा फ्रेंड्स? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर तंत्र का हार्डवेयर घटक नहीं है? क्या पूछा गया? तो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर तंत्र का हार्डवेयर घटक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन, अब ध्यान से 4 ऑप्शन देखिए। पहला देखिए लिखा है कीबोर्ड, दूसरा है सीपीयू, तीसरा है माउस, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसका राइट आंसर आपको क्या लग रहा है? तो देखिए इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पीरोम का विस्तार रूप है। क्या पूछा गया? पीरोम का विस्तार रूप है। पहला ऑप्शन है प्रोग्राम रिकवरेबल ओनली मेमोरी, दूसरा है प्रोग्राम रीड ऑप्शनल मेमोरी, तीसरा है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और चौथा है प्रोग्रामेबल रिकवरेबल ऑप्शनल मेमोरी। तो क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए पीरोम का। तो इसका राइट आंसर है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसी बात पर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक हमारे जिन फ्रेंडों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी क्लास हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट उपकरण है? क्या पूछा गया? कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट उपकरण है? पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा है वीडीयू, तीसरा है टीवी, चौथा है लाइट पेन। तो क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? तो देख लीजिए ध्यान से इसका राइट आंसर होगा लाइट पेन। क्या आएगा? लाइट पेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर पर हीट सिंक तथा पंखा लगे होने का लाभ है। क्या लाभ है? तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है ये चिप के तापमान पर नियंत्रण रखता है, दूसरा है ये चिप को गंदगी से बचाता है, तीसरा है ए तथा बी दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? तो देखिए इसका ध्यान से राइट आंसर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ये चिप के तापमान पर नियंत्रण रखता है। क्या रहेगा? ये चिप के तापमान पर नियंत्रण रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पुर्जा पूरे सिस्टम का प्राथमिक पुर्जा कहलाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस, दूसरा है मदरबोर्ड, तीसरा है सीपीयू, चौथा है एएलयू। तो इसका राइट आंसर आप क्या याद रखेंगे? याद कर लीजिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है मदरबोर्ड। क्या होगा फ्रेंड्स? मदरबोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एलईडी का विस्तृत रूप क्या है? एलईडी का आपको पूरा नाम बताना है। तो देखिए इसमें एलईडी की फुल फॉर्म देखिए क्या होगी, सोचिए अपने माइंड में और देखिए क्या इसका आंसर आता है। पहला है लाइट इमिटिंग डॉट, दूसरा है ल्यूकेड इमिटिंग डॉट, तीसरा है लाइट इमर्सन डॉट, और चौथा है नन ऑफ दीज। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डॉट।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कंप्यूटर की गति सबसे तीव्र होती है। क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि किस कंप्यूटर की गति सबसे तीव्र होती है। तो पहला ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा है सुपर कंप्यूटर। तो सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर देख लीजिए, याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर। कौन सा है फ्रेंड्स? सुपर कंप्यूटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि FDD डिस्क है। क्या पूछा गया? FDD डिस्क है क्या है? पहला ऑप्शन है इनपुट है, दूसरा है आउटपुट है, तीसरा स्टोरेज, चौथा उपरोक्त सभी। तो क्या याद रखेंगे इसका राइट आंसर फ्रेंड? तो देख लीजिए, इसका याद कर लीजिए राइट आंसर उपरोक्त सभी। FDD जो डिस्क है वो सभी है, इनपुट भी है, आउटपुट भी है और स्टोरेज भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी नहीं है। कौन सी नहीं है? तो पहला देखिए ऑप्शन कैश मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है मेन मेमोरी, तीसरा है फ्लॉपी डिस्क, चौथा है CPU रजिस्टर। तो आंतरिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो देखिए और सोचिए और ध्यान रखिए कि मैंने क्या सोचा है, क्या राइट आंसर आ रहा है, क्या सही है या गलत। तो देखिए इसका राइट आंसर है फ्लॉपी डिस्क। क्या होगा फ्रेंड? फ्लॉपी डिस्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है CPU का विस्तृत रूप क्या है। CPU का पूरा नाम पूछा गया है। CPU स्टैंड फॉर, तो देखिए पहला ऑप्शन है कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और चौथा है सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट। तो देखिए कौन सा इसका सही है आंसर, याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर CPU की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखना क्या होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है EPROM का पूरा नाम क्या है। तो पूछा गया है कि EPROM का पूरा नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा है इरेजेबल पेएबल रीड ओनली मेमोरी, तीसरा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली मेमोरी और चौथा है एक्सटेंसिबल प्रोग्रामेबल रिकवरेबल ऑप्शनल मेमोरी। तो कौन सा सही है इसका राइट आंसर फ्रेंड? देखिए इसका राइट आंसर देख लीजिए। इसका राइट आंसर है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या याद रखेंगे? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है CD-ROM एक ... इकाई है। तो देख लीजिए कौन सी इकाई है CD-ROM। पहला ऑप्शन है चुंबकीय संग्रहण है, दूसरा है ऑप्टिकल संग्रहण है, तीसरा विद्युत यांत्रिक है, चौथा उपरोक्त सभी। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? देखिए सोचिए और देखिए क्या राइट आंसर आता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्टिकल संग्रहण। क्या है फ्रेंड्स? ऑप्टिकल संग्रहण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि DVD का उदाहरण है। क्या पूछा गया? DVD का उदाहरण है। तो क्या उदाहरण है? हार्ड डिस्क है या ऑप्टिकल डिस्क है या आउटपुट डिवाइस है या सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है। कौन सा इसका राइट आंसर है? किस पर आप टिक लगाएंगे? तो देखिए जो आपने सोचा है क्या सही है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्टिकल डिस्क। क्या होता है? ऑप्टिकल डिस्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है CD का पूरा नाम है। अगर CD का पूरा नाम पूछ दिया जाए तो याद रखिए क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसमें दिया गया है कॉम्पैक्ट ड्राइव, दूसरा दिया गया कॉम्पैक्ट डिस्क, तीसरा है कॉमन डिस्क, चौथा है कलर डिस्क। तो आप किस पर टिक लगाएंगे? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर
तो इसका राइट आंसर है कंपैक्ट डिस्क। सीडी का पूरा नाम क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है? तो क्या होती है फ्रेंड्स? ट्रैकिंग, क्रैशिंग, एनॉटिंग, फॉर्मेटिंग। तो क्या होती है फ्रेंड्स? देख लीजिए ध्यान से और देखिए इसका राइट आंसर भी याद रखना, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया। तो देखिए क्या होती है? फॉर्मेटिंग। क्या इसका राइट आंसर होता है? फॉर्मेटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैश मेमोरी क्या है? क्या पूछा गया? कैश मेमोरी क्या है? तो पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष मेमोरी है, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी है, तीसरा है सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? देख लीजिए, आप याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिस्क और टेप ड्राइवर मुख्यतः निम्न रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्या पूछा गया? कि डिस्क और टेप ड्राइवर मुख्यतः निम्न रूप में प्रयुक्त होते हैं। किसमें प्रयुक्त होते हैं? सॉफ्ट कॉपी में, या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, या हार्ड कॉपी में, या उपरोक्त सभी। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? क्या आपने सोचा है? तो देखिए आपकी सोच। तो देखिए क्या है राइट आंसर? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। क्या होगा इसका राइट आंसर? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एएलयू का पूरा नाम क्या है? अगर एएलयू का पूरा नाम पूछा जाए तो क्या आप टिक लगाएंगे? क्या याद रखेंगे? तो पहला है ऑडियो लॉजिकल यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा है एक्सेस लोडिंग यूनिट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होगा फ्रेंड्स? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुप्रयुक्त परिणाम प्राप्त होते हैं उसे डेड डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बग, या डिबग, या एट्रीब्यूट, या ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? क्या याद रखेंगे इसका राइट आंसर? तो याद कर लीजिए और सबसे पहले आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद 4 ऑप्शन पर आप नजर मारेंगे और उसमें यह देखेंगे कि इसका राइट आंसर मैंने क्या बताया था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? बग। क्या होगा? बग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है? अब सबसे बड़ी कौन सी यूनिट है? गीगाबाइट, बाइट, मेगाबाइट, या किलोबाइट? क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे? सबसे बड़ी यूनिट। क्या मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी याद रखेंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, गीगाबाइट। क्या याद रखेंगे? गीगाबाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? कौन सा पोर्ट जोड़ता है? MIDI, या बस, या USB, या नेटवर्क? कौन सा जोड़ता है फ्रेंड्स? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या है? MIDI। कौन जोड़ता है? MIDI। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? क्या पूछा गया कि सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? तो कौन सा था? तो ENIAC था, या यूनिवैक, या EDCAC, चौथा है अल्टेबियर 8800। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था सबसे पहले पूछा गया है? तो देखिए कौन सा था इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, अल्टेयर 8800। क्या इसका राइट आंसर होगा? अल्टेयर 8800।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कंप्यूटर वायरस का क्या नाम था। क्या पूछा गया, जो प्रथम कंप्यूटर वायरस का क्या नाम था, क्या नाम था। पहला ऑप्शन देखिए टिपर वायरस, दूसरा है निम्दा वायरस, तीसरा है कीपर वायरस और चौथा है ब्रेन वायरस। तो क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा क्रीपर वायरस, क्रीपर वायरस। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयोग एसएमपीएस का अर्थ है। क्या होता है एसएमपीएस का अर्थ। पहला दे रहे हैं इसमें कि स्विच मोड पावर सप्लाई, दूसरा है सिक्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई, तीसरा है सर्विस मॉड्यूल पावर सप्लाई, चौथा है सर्विस मोड पावर सप्लाई। तो क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे, एसएमपीएस की फुल फॉर्म पूछ दी गई। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, देखिए इसका राइट आंसर होगा स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पावर सप्लाई की लाल तार में करंट होता है। क्या पूछा गया कि पावर सप्लाई की लाल तार में करंट होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्लस 12 वोल्ट, दूसरा है प्लस 5B, B फॉर वोल्ट, और तीसरा है -5B और चौथा है -12V। क्या इसका राइट आंसर होगा, जो पावर सप्लाई के लाल तार में करंट पूछा गया है कितने वोल्ट होता है। तो देखिए कितने वोल्ट होता है, तो इसका राइट आंसर है +5V। कितना है, +5V, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश की लाइन द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, पेरिफेरल्स के द्वारा किया जाता है, या मेमोरी के द्वारा, या स्टोरेज के द्वारा, या सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका राइट आंसर देख लीजिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। तो देखिए इसका राइट आंसर है सीपीयू। क्या आएगा, सीपीयू, याद रखिए सीपीयू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। क्या चीज प्रयोग होता है पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए। तो पहला ऑप्शन है पैरेलल पोर्ट, दूसरा है नेटवर्क पोर्ट, तीसरा है सीरियल पोर्ट और चौथा है यूएसबी पोर्ट। तो कौन सा इसका राइट आंसर है, तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर है यूएसबी पोर्ट। एग्जाम के लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें बहुत ही ध्यान से आप पढ़ेंगे, याद रखेंगे, और इसी के साथ में आप सारे लोग जल्दी जल्दी आप जुड़ जाइए और लाइक्स जरूर करिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन मेमोरी दर्शाता है। क्या पूछा गया है कि आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन मेमोरी दर्शाता है। कौन दर्शाता है, तो पहला ऑप्शन है DSL या रैम या सीपीयू या यूपीएस। कौन दर्शाता है, तो ध्यान कर लीजिए, इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है रैम। कौन दर्शाता है, रैम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा मुख्य पुर्जा काम में लिया गया। क्या पूछा गया, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा मुख्य पुर्जा काम में लिया गया। तो पहला ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, दूसरा है ट्रांजिस्टर, तीसरा है इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा है माइक्रो प्रोसेसर। तो कौन सा पुर्जा मुख्य रूप से काम में लिया गया, तो देखिए इसका राइट आंसर याद करिए। तो इसका राइट आंसर है वैक्यूम ट्यूब। किसका प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, पहला ऑप्शन है कंप्यूटर को बंद करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर को चालू करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए,
और चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्या इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स? लगाइए टिक। देखिए क्या ऑप्शन आता है, इसका राइट आंसर क्या आता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर है तो कौन सा है? यूनिबैक या मार्क या आईबीएम या एप्पल? कौन सा है वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर? देखिए इसका राइट आंसर देख लीजिए। इसका राइट आंसर है यूनिबैक। कौन सा होगा फ्रेंड्स? यूनिबैक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अस्थाई मेमोरी होती है। क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया कि अस्थाई मेमोरी होती है। तो पहला है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है सीडी, चौथा है हार्ड डिस्क। तो अस्थाई मेमोरी इसमें कौन सी है? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है रैम। कौन सा है? रैम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से द्वितीयक मेमोरी है। इसमें आपसे सेकेंडरी मेमोरी पूछी गई है तो कौन सी है? कह रहे हैं मैग्नेटिक टेप होता है या फ्लॉपी डिस्क होती है या सॉलिड स्टेट डिस्क होती है या उपरोक्त सभी हैं। कौन सा इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए द्वितीयक मेमोरी, और द्वितीयक मेमोरी का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। कौन सा है? उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूपीएस को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। क्या पूछा गया? यूपीएस को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। पहला ऑप्शन है नियंत्रित विद्युत प्रवाह के लिए, दूसरा है कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए, तीसरा है कंप्यूटर का आकार घटाने के लिए और चौथा है कंप्यूटर का आकार बढ़ाने में। तो क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? लगाइए टिक। देखिए क्या आता है आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर है नियंत्रित विद्युत प्रवाह के लिए। क्या होगा राइट आंसर? नियंत्रित विद्युत प्रवाह के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या पूछा गया? OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है ऑप्टिकल मशीन रीडर होता है या ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है या ऑफलाइन मार्किंग रीडर होता है या ऑफलाइन मशीन रीडर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है OMR की फुल फॉर्म? ऑप्टिकल मार्क रीडर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यस रैम का पूरा नाम क्या है। यस रैम का पूरा नाम पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है जिसमें पहला दिया गया है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा दिया गया है सिलिकॉन रेडी एक्सेसिबल मेमोरी, तीसरा दिया गया है स्टैटिक रैंडम एसोसिएटिव मेमोरी और चौथा दिया गया है स्पेशल रैंडम अवेलेबल मेमोरी। क्या इसका राइट आंसर होगा यस रैम का पूरा नाम? तो देखिए यस रैम का पूरा नाम याद कर लीजिए। तो इसका पूरा नाम है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या फ्रेंड्स? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैसे ये समझा जाएगा कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर गया है। किस तरीके से समझेंगे कि हमारे कंप्यूटर में वायरस प्रवेश कर गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल की हुई एप्लीकेशन अपने आप खुलना, दूसरा है कंप्यूटर की फाइल दिखाई नहीं देना, तीसरा है किसी फाइल की अनेक कॉपी बनना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? अगर वायरस आपने देखा है सिस्टम के अंदर आपने देखा है तो उस वक्त गतिविधि क्या सिस्टम में होती है तो आप बता सकते हैं इसका क्या राइट आंसर है। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। सभी प्रकार की गतिविधियां होने लगती हैं अगर हमारे सिस्टम में वायरस प्रवेश कर जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एसएमपीएस से मदरबोर्ड में दी जाने वाली पावर सप्लाई में कितने पिन कनेक्टर को काम में लेते हैं। क्या पूछा गया? पूछा गया है कि जो एसएमपीएस है वो मदरबोर्ड में दी जाने वाली पावर सप्लाई में कितने पिन कनेक्टर को काम में लेते हैं। कितने कनेक्टर? 10 या 4 या 12 या 6? क्या है राइट आंसर? क्या है आपका राइट आंसर? तो देखिए राइट आंसर देख लीजिए क्या है। तो इसका राइट आंसर है 12। कितने कनेक्टर होते हैं? 12। तो इस तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।